लेकिन फिलहाल अभी मैं गणेश दत्त जी को इनवाइट करना चाहता हूँ मंच पर। गणेश जी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं और आपके सामने कुछ कविताओं का रंग वो प्रस्तुत करेंगे। अभी आपने स्टूडेंट्स की प्रतिभा को देखा है, लेकिन अब हमारे फैकल्टीज़ में से एक हमारे जो फैकल्टी हैं गणेश जी वो कविता का रंग लेकर आ रहे हैं। कविता अपने आप में कवि का हृदय तो बहुत ही नाजुक और बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और इस रूप में उसकी कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है। कवि के अंदर ईश्वर ने ऐसी क्षमता दी है और कवि के अंदर ऐसी भी क्षमता ईश्वर ने दी है कि कम से कम शब्दों में वो बड़ी से बड़ी बात कह देता है, और उस बात को बस आप हैरान होकर सुनते हैं या पढ़ते हैं और इस बात पर इतराते हैं कि हमारे ये साहित्य की परंपरा में भी कितनी कमाल की बातें हैं। तो उन्हीं तरह की कोशिश जो है, और चूंकि हर इंसान के अंदर संवेदनाएं हैं तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा स्किल है तो आप उसको कविता के रूप में गढ़कर सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इसीलिए कविता की जो सेंसिटिविटी है, अगर वो आपके अंदर ईश्वर ने दिया हुआ है तो स्किल के तौर पर आप हमेशा उसको डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए लोग किसी बड़े कवि के पास, गुरु के पास, शायर के पास जाते थे कि उनसे उसका स्किल या हुनर सीख सकें। लेकिन फिलहाल गणेश जी को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ आपके सामने, और गणेश जी कविताओं का कुछ रंग प्रस्तुत करेंगे। कविता संक्षेप में महत्वपूर्ण बड़ी से बड़ी बात कह देने का एक हुनर है। वो हुनर सब में नहीं होता, लेकिन एक बात ये भी तय है कि सब में कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर है। ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ हुनर बख्शा है, ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसे पहचानें। ये विश्वविद्यालय इसी बात का अवसर हमें देता है, क्योंकि आप और हम मिलकर जब एक साथ कोशिश करते हैं तो अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को, क्रिएटिविटी को, हुनर को, टैलेंट को हम अगर ढूंढ लेते हैं तो यकीन मानिए कि उसके बाद आपकी राहें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ एक मंजिल नज़र आती है। उस मंजिल पर आपको आगे बढ़ते जाना है। अभी फिलहाल गणेश दत्त जी आपके सामने अपनी चंद कविताओं के साथ, तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने श्रृंगार रस को भी देख ही लिया है, अब वीर रस की भी मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कृपया गौर फरमाएंगे कि दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो इतिहास पढ़ते हैं, दूसरे वो जो इतिहास लिखते हैं, और तीसरे वो जो इतिहास बनाते हैं। और आप सब में वो ताकत है, वो हुनर है कि आप भी इतिहास बना सकते हैं। जैसे इतिहास भगत सिंह ने बनाया, चंद्रशेखर आजाद ने बनाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वैसे ही शिवाजी आपके अंदर भी विद्यमान है। मैं उन सुप्त आत्माओं को जो आपके अंदर विद्यमान है उन्हें मैं जगाना चाहता हूं और अपनी पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं कि हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाली माँ के वीर पुत्रों जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, रण के कंगन पहने है वह राष्ट्रभक्ति की ध्वजा जगे, रण के कंगन पहने है वह राष्ट्रभक्ति की ध्वजा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा, रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की वाला वाला, जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी पासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। और मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिसने आजादी की सबसे पहली सुबह खुद अपने हाथ से लिखी थी। अगर आपके दिलों में उसके प्रति सम्मान हो तो तालियों के साथ उसका आप सम्मान करना। कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 समुंदर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की आन जगे और
उस सुभाष की जान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो, ओ भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, ध्यान से सुनना कि खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी, कोई ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त की, कौन वीर निज हृदय रक्त की उसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बिछाकर उस पर शयन करेगा, कौन कफन का पलंग बिछाकर उस पर शयन करेगा। और मैं एक देश को भी चेतावनी देना चाहता हूं, मोदी जी ने अभी 370 हटाई है, लेकिन पीओके और सियाचिन की बारी अभी बाकी है। तो एक देश हमें बार बार आंख दिखाता है, तो मैं उसको कहना चाहता हूं, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, उसको हमने शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बना फिर कफन चीज पर, आज बना फिर कफन चीज पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, अरे चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। अरे जिसके रण से बहता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। मैं उस एक पड़ोसी देश को भी बता देना चाहता हूं जिसने हमारे कश्मीर के एक भाग पर कब्जा कर रखा है। मैं आपके दिल की बात कह रहा हूं, अगर आपको लगे कि मैं आपकी दिल की बात कह रहा हूं तो आप जोरदार सम्मान देना। जो 56 इंची सीने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाए और वो ये काम भी कर दे। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के केसर की कीमत, भारत के केसर की कीमत केवल सर है, भारत के केसर की कीमत केवल सर है। 370 खत्म कर दिया, बस पीओके की कसर है। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, 370 खत्म कर दिया, बस पीओके की कसर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर युद्ध का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे, सन सन करते वीर चलेंगे, जो मावी से कफन वाला, और चाहे बीजिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अपनी कविता का अंतिम विराम दे रहा हूं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं जन जन में इंकलाब की, मैं जन जन में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत की दुर्गा जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। भारत माता की। क्या मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। चलिए एक बार मिलकर तालियां गणेश चतुर्थी के लिए सब लोग बजाइए। इतनी जोशीली, इतनी बेहतरीन कविता उन्होंने कही है, खुद लिखते हैं और इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन उनके शब्दों में, उनकी वाणी में इतना जोश है कि वो हम सब में देशभक्ति की भावना को